हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएनसी गुरु महेंद्र वर्मा। और मैं महेंद्र वर्मा आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आया हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे थ्रेड रोलिंग मशीन, जो कि मास प्रोडक्शन में थ्रेडिंग करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मशीन होती है और इसके द्वारा जो है वो बहुत सारा प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही कम समय में पूरा कर दिया जाता है। तो आज हम लोग इस मशीन के बारे में बात करेंगे कि थ्रेड रोलिंग मशीन किस प्रकार से कार्य करती है। तो आइए हम लोग आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि थ्रेड रोलिंग मशीन क्या है। तो थ्रेड रोलिंग मशीन क्या होती है? स्क्रू, बोल्ट और स्टड बनाने के लिए थ्रेड रोलिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। थ्रेड रोलिंग एक कोल्ड फॉर्म फॉर्मिंग ऑपरेशन है, जिसका उपयोग बाहरी स्क्रू थ्रेड बनाने के लिए किया जाता है। थ्रेड रोलिंग प्रक्रिया के दौरान थ्रेड रोलिंग मशीन से जुड़ी एक घूर्णन वर्कपीस पर एक डाई द्वारा दबाव के साथ जो है वो बनाया जाता है। तो जो थ्रेड रोलिंग मशीन होती है, इस प्रकार से आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये थ्रेड रोलिंग मशीन है और ये जो है बाहरी चूड़ियां बनाने के लिए जो है वो यूज की जाती है। इसके अंदर जो है वो डाइज का उपयोग किया जाता है। डाइज के द्वारा जो है वो बाहरी थ्रेड बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो थ्रेड है वो बनाई जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आप दो प्रकार के जो है वो यहाँ पर रोल होते हैं। यहाँ पर देखिए, ये दो रोल हैं, ठीक है, और इनके बीच में वर्कपीस को जो है वो लगाया जाता है और दोनों रोल जो है वो घूमते हैं और उसके पश्चात जो है वो चूड़ियां बनाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए, ये पीछे से आपने रॉ मटेरियल लगाया यहाँ पे और उसके बाद में जैसे ही ये रोल घूमेंगे, इसके ऊपर जो जो शेप थ्रेड रोल के ऊपर बनी होती है, वो सेम शेप जो है वो उस वर्कपीस के ऊपर जो है वो बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये आपका थ्रेड रोलिंग मशीन जो है वो कार्य करती है। तो थ्रेड रोलिंग मशीन के जो मुख्य भाग है उसके बारे में जानेंगे कि थ्रेड रोलिंग के मेन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर जो है वो थ्रेड रोलिंग मशीन के मेन जो पार्ट्स हैं आपको दिखाए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मशीन का जो है ये गियर बॉक्स होता है और यहाँ पर जो है वो ट्रांसमिशन शाफ्ट्स लगाई जाती है। ट्रांसमिशन शाफ्ट्स होती हैं जो कि थ्रेड रोल जो होते हैं वहां तक जो है वो पावर पहुंचाती है। और ये रोल का सेट लगा होता है यहाँ पर। और उसके बाद में ये हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। हाइड्रोलिक सिस्टम के द्वारा जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका थ्रेड रोल जो है वो ओपन एंड क्लोज होते हैं। मतलब थोड़ा दूर हो जाते हैं और फिर नजदीक आते हैं। हाइड्रोलिक रिएक्शन है यहाँ पे बना हुआ, पाइप के द्वारा हाइड्रोलिक जो है वो प्रेशर पहुंचाया जाता है। हाइड्रोलिक फीडिंग फॉरवर्ड एंड द राइट रोलिंग सीट। और यहाँ पर ये इसका कंट्रोल पैनल बना हुआ है। तो ये थ्रेड रोलिंग मशीन के मेन पार्ट्स हैं। और भी आपको मेन पार्ट्स दिखाते हैं, जैसे कि इसमें डाई किस प्रकार की होती है। तो डाइज आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये डाई लगी हुई, एक यहाँ पे ये डाई लगी हुई है और यहाँ पे एक ये डाई लगी हुई है और इनके बीच में जो है वो वर्क पीस को जो है वो सेट किया जाता है। और जैसे डाइज घूमती है और डाइज दोनों डाइज का जो प्रेशर है वो इस वर्क पीस के ऊपर आता है, तो सेम जो थ्रेड है वो जो है इसके ऊपर कंप्लीट हो जाती है, मतलब बन जाती है। तो ये आपका थ्रेड रोलिंग के जो है वो मेन पार्ट्स हो गए। और भी इसके मेन पार्ट्स है, जैसे कि देखिए, और भी इसके मेन पार्ट्स मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर एक रिडक्सर लगा होता है, मोटर होती है इसके अंदर। मोटर के द्वारा हाइड्रोलिक प्रेशर बनाया जाता है, व्हील को भी घुमाया जाता है। और मैनुअल यहाँ पे फीड हैंडल दिया गया है, मैनुअल क्लैंपिंग हैंडल भी दिया गया है पार्ट को क्लैंप करने के लिए। व्हील होते हैं। उसके बाद में नॉन स्लिप क्लैंप टेबल होता है इसका, और स्ट्रैपिंग एंड रोलिंग असेंबली होती है। तो ये इसके जो है वो मेन पार्ट्स हो गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है वो थ्रेड रोल के बीच में आपका पार्ट्स को लगाया जाता है और जो है वो निकल जाता है। ये फ्लैट आपके जो है वो डाइज हैं और ये राउंड डाइज हैं। दो प्रकार की डाइज इसके अंदर यूज होती है। आगे बात करेंगे थ्रेड रोलिंग मशीन कैसे कार्य करती है। तो यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से आपकी जो व्हील है ये घूम रहे हैं। ये आपके व्हील घूम रहे हैं और इसके अंदर जो है वो ये पार्ट आपका लगाया गया है। तो जैसे ये पार्ट लगाया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप यहाँ पे थ्रेड बनना शुरू हो गए हैं। तो व्हील के अंदर जो है वो पार्ट्स को जैसे हम लगाएंगे और जैसे ही इसका साइकिल स्टार्ट करेंगे, तो जो भी हमारा पिच का जो थ्रेड है, जो भी थ्रेड रोल के ऊपर जो पिच बना हुआ है, वो सेम पिच इसके ऊपर जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दूसरा जो वीडियो है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से थ्रेड रोल बन रहा है। बड़े अच्छे तरीके से जो है वो यहाँ पे थ्रेड रोल जो है वो बन रहा है।
तो इस प्रकार से जो है वो वर्किंग करती है। हाइड्रोलिक ऑयल जो है वो हैंड टू हैंड इसके ऊपर चलता रहता है, ठंडा करने के लिए लुब्रिकेशन ऑयल इसके ऊपर चलता रहता है, और पार्ट जो है वो गर्म भी नहीं होता है, और बहुत ही ज़्यादा फास्ट कार्य करती है, और मास प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। थ्रेड रोलिंग एक जो है वो जल्दी थ्रेड पूरा करने की एक बहुत ही अच्छी प्रक्रिया है। इसके द्वारा जल्दी से ही हम लोग जो है वो थ्रेड पूरा कर सकते हैं। नट बोल्ट हो गए, स्क्रू थ्रेड हो गए, इन सभी की थ्रेड जो है वो इसके अंदर जो है वो निकाली जाती है। थ्रेड रोलिंग जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो कार्य करती है। थ्रेड रोलिंग प्रोसेस के प्रकार, थ्रेड रोलिंग जो है वो कितने टाइप से हम लोग कर सकते हैं। थ्रेड रोलिंग जो है वो एक्चुअल में दो टाइप्स की होती है, दो टाइप से हम लोग थ्रेड रोलिंग कर सकते हैं। एक होता है राउंड डाइज थ्रेड रोलिंग। राउंड जो डाइज होती है उसके अंदर जो डाइज होती हैं वो गोल होती हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो इसके अंदर क्या है, डाइज बिल्कुल क्या है, ये गोल है, और इनके बीच में पार्ट्स को लगाया जाएगा और आपका पार्ट जो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। और जो दूसरा जो डाइज आता है, देखो यहाँ पर कोई एक बोल्ट है, इसकी चूड़ियां काटनी है, तो ये राउंड डाइज के अंदर जो है वो आसानी से बढ़िया तरीके से जो है वो निकल जाएगा। और एक दूसरा डाइज आता है, उसके अंदर क्या है आपका फ्लैट डाइज। यहाँ पर जो है ये फ्लैट डाइज है, तो फ्लैट डाइज के द्वारा भी जो है वो थ्रेड को निकाला जा सकता है आसानी के साथ में। तो यहाँ पे थ्रेड डाइज जो है आप देख रहे हैं, फ्लैट डाइज है ये। तो ये फ्लैट जो है वो दो प्लेट होती है, उसके अंदर वाली साइड में जो है वो थ्रेड बने होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये थ्रेड रोलिंग जोन होता है, और यहाँ पर जो है वो पार्ट को रख करके ये आपस में जब स्लाइड करते हैं तो आपका जो थ्रेड है वो अच्छे तरीके से जो है वो बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो थ्रेड है ये बना हुआ है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।